किसने? शबरी माता ने। अब एक बात और समझिए, शबरी माता पढ़ी लिखी नहीं थी। जो शबरी थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी, किसी विद्यालय में नहीं गई थी, लेकिन उस अनपढ़ और अक्षरहीन शबरी ने पढ़े हुए राजा के राजकुमार को रास्ता दिखा दिया। राम कहां से पढ़े हैं? वशिष्ठ के विद्यालय पे। और वशिष्ठ कौन है? वशिष्ठ वही है कि वशिष्ठ और ब्रह्मा में आप अंतर नहीं कर सकते। जितने तेजवान, गुणवान, बुद्धिमान, विद्यावान, ज्ञानवान ब्रह्मा हैं, उतने ही ज्ञानवान वशिष्ठ हैं। अगर ब्रह्मा इस संसार की रचना कर सकते हैं तो वशिष्ठ भी संसार की रचना कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। जब राम जी को धरती पर आना था तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा कि आप धरती पे चले जाइए और धरती पे जाकर के पुरोहिती का काम करिए। अपने पुत्रों से कहा। तो सब पुत्रों ने मना कर दिया कि मैं पुरोहिती का काम नहीं करूंगा। पुरोहिती का मतलब पंडित जी वाला काम। पुरोहिती का काम बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। पुरोहिती में सब काम करवाना पड़ता है, यज्ञ भी करवाना पड़ता है, किसी का मृत्यु यज्ञ भी करवाना पड़ता है, सबके यहां भोजन करना पड़ता है। तो ये अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ठीक है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग और आवश्यक भी है। तो सब ने कहा पुरोहिती का काम अच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने अब कहा ब्रह्मा से कि ये बताइए पिताश्री, हम पुरोहित तो बन जाएंगे, हमें फायदा क्या होगा? भाई हम बन तो जाएंगे, हमें फायदा क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर धरती में अयोध्या में जाकर के वहां के पुरोहित बनोगे ना तो उसका फायदा ये होगा कि तुम बनोगे पुरोहित और तुम्हारे आंगन में आएंगे राम, तो तुम्हें राम को डांटने का, राम का नामकरण करने का और राम को पढ़ाने का मौका मिलेगा। समझे बात? अब ये समझना एक बात और, ये जो चर्चा हो रही थी ये सतयुग की बात थी और सतयुग के बाद आता है, देखिए युगों का क्रम क्या होता है। पहला सतयुग होता है, ठीक है ना, पहला, और दो से क्रम हुआ द्वापर। द्वापर से लग रहा है ना 2, और त्रेता से लग रहा है 3, और कलयुग से लगता है 4। अब दोबारा समझिए, पहले आता है सतयुग और फिर आता है त्रेता। पहले क्या आता है? सतयुग में तो आने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर में क्या आता है? त्रेता। और तीसरे नंबर में क्या आता है? द्वापर। और चौथे नंबर में कलयुग। तो ये 2 और 3 का क्रम कैसे बदल गया? समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? ऐसे समझो, त्रेता में आए थे राम और राम के बाद आए कृष्ण द्वापर में। तो त्रेता से तो 3 दिखाई देता है और द्वापर से 2 दिखाई देता। चक्कर क्या है? चक्कर कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम का अवतार कब होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा और उसके बाद त्रेता आएगा, तो एक युग का इंतजार करना पड़ेगा राम का गुरु बनने के लिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा इतना इंतजार हम नहीं करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने तत्काल युगों का परिवर्तन कर दिया कि हम एक युग का इंतजार नहीं कर सकते राम के गुरु बनने के लिए। तो द्वापर आगे खिसक गया और त्रेता पहले आ गया। तो मैं ये बता रहा था कि वशिष्ठ और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। इस कथा से समझ में आया होगा कि जो युग बदल दे उससे बड़ा कौन हो सकता है? तो वशिष्ठ के यहां के पढ़े लिखे हैं कौन? राम। वशिष्ठ के आश्रम में पढ़े हैं राम। और शबरी कहीं नहीं पढ़ी लिखी है, लेकिन शबरी ने कहा कि राम ऐसा करिए, आगे जाना वहां पंपा सरोवर मिलेगा। ये बता रही है शबरी माता राम को। और वहां पंपा सरोवर में तुम्हें हनुमान मिलेंगे और हनुमान तुम्हारी मित्रता करवा देंगे सुग्रीव से। सुग्रीव है बिछड़ा हुआ राजा, तो उसके दुख में आप दुखी हो जाना उसके साथ। और सुग्रीव के पास है सेना, वो पता लगवा करके सीता का पता लगवा देगा और फिर सीता मिल जाएगी जो कहीं भी खोई हुई होगी, क्योंकि बानर कहीं भी जा सकता है। तो ये किसने बताया था?
शबरी ने। अब एक बात समझिए, कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे बहुत होशियार होते हैं, होते होंगे, लेकिन हमको लगता है कि पढ़े लिखे आज की भाषा में कुछ ज्यादा ही अटपटे होते हैं। पढ़ाई लिखाई भी आवश्यक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति भूल जाएं, अपनी चीजें भूल जाएं।